Hello students, welcome back to your own chemistry YouTube channel that is Vardhan Chemistry Classes. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। आज हम जानेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। तो योर वेट इज ओवर, वी आर नाउ बैक विद दी नॉर्मेलिटी और आज हम जानेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। और आज के बाद किसी भी बच्चे को नॉर्मेलिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी की, इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ओके, क्या होती है नॉर्मेलिटी? द नॉर्मेलिटी, ओके, ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। एक एक टर्म को आगे हम समझेंगे। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट, ध्यान रहे कब हमें सोल्यूट लेना है कब हमें सॉल्वेंट लेना है, राइट। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, जो कि प्रेजेंट होंगी हमारी किसमें? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारी नॉर्मेलिटी। सबको समझ में आई नॉर्मेलिटी क्या होती है? गॉट इट? It is defined as the number of gram equivalents of the solute present in the 1 liter of the solution. ठीक है, अगर हम मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे नॉर्मेलिटी का? इट इज वेरी सिंपल, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रहे किस में रखनी है हमें? इन लीटर। ठीक है, ओके, ये चीज तो हमको समझ में आ गई, लेकिन ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या चीज है? डोंट वरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की मैं अगर बात करूं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, वेरी सिंपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, किसमें होगा ये? ग्राम में होगा, अपॉन दी इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। ओके, हमें अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो समझ में आ ही गया है, लेकिन यहाँ पे अब एक हमारे साथ फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इसकी, कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है किसी भी सोल्यूट का। तो अगेन डोंट वरी, नाउ इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट मास, इट्स वेरी इजी। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता सो वी विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो ऑन एन फैक्टर्स, तो डोंट वरी जिनको एन फैक्टर्स नहीं पता। ठीक है, तो एन फैक्टर्स हमारा थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। एन फैक्टर्स होता है हमारा एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए और सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, एसिड्स में देखते हैं हम बेसिसिटी। तो बेसिसिटी होती है हमारी एसिड्स की, वो होता है उसका एन फैक्टर। एग्जांपल HCl में द बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1, तो उसका एन फैक्टर भी 1 होगा। H2SO4 में द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2, तो उसका एन फैक्टर भी 2 होगा। कैसे आया 2? इट इज डिसोसिएटेड एज 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 2H पॉजिटिव है हमारे, इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसकी वजह से हमारी इसकी क्या कहते हैं, जो इसका एन फैक्टर होगा वो भी 2 होगा। बेस के केस में हम देखते हैं एसिडिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं NaOH, इसकी एसिडिटी 1 है तो एन फैक्टर भी 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CaOH होल ट्वाइस, इसमें क्या है, इसकी एसिडिटी 2 है तो इसका एन फैक्टर भी 2 होगा। सोल्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूज हो रहा है हमारा? Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, कितने आयंस इन्वॉल्व है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो वो है 1। तो एन फैक्टर की एक डिटेल्ड वीडियो आएगी आपके पास जल्द ही। Now calculate the normality of a solution when 0.36 gram of oxalic acid is dissolved in 250 ml of a solution. अभी जो हमने पढ़ा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, चलिए उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें कहा गया है
कि हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है एक सॉल्यूशन की जिसमें 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। वेरी इजी। सबसे पहले मुझे ये बताइए नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज, वापस जाके देखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट की। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड। कौन सा एसिड है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड है। तो कैसे निकलेगा ये, इसका मॉलिक्यूलर मास याद करो, अभी बताया था पीछे, अपॉन इट्स एन फैक्टर। एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होती है। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 126 होता है और ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास क्या आ गया, 63। ठीक है, अब 63 आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड दी, कम ऑन हु विल टेल मी। अब हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट मास, तो अब हम निकालेंगे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, we will find number of gram equivalents by dividing the mass of solute divided by the equivalent mass। equivalent mass हम निकाल ही चुके हैं, right? So now it is easy, mass of the solute कितना है 0.63, equivalent mass कितना है 63। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें अब निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो जी, ये भी हमारा हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप रह गया है, हमें फाइंड आउट करनी है अपनी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन द वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और द इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट एक ही बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन दी वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, याद करो, लीटर में होनी चाहिए। तो 0.01 है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। वॉल्यूम हमारी क्वेश्चन में गिवन है 250 ml। तो 250 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कटा, 25 4 100, वी आर हैविंग 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मेलिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको पता अच्छा लगा होगा नॉर्मेलिटी पढ़ के, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे नॉर्मेलिटी को लेके। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं नॉर्मेलिटी के, ये आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, एंड फैक्टर्स आपको जल्द ही एक नई वीडियो में पता चल जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर द नॉर्मेलिटी। So student, that's all for today, and be ready for our new video which is n factor। Everything will be अवेलेबल इन डिटेल रिगार्डिंग दी एन फैक्टर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एन फैक्टर का जो वीडियो की डिटेल्स है, जो लिंक्स है, वो डाल दी जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी Vardhan chemistry classes channel, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.